नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव का क्या है समीकरण, क्या है वहां का जातीय गणित, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या वोटरों का रुझान है, किस तरफ है, यही बताने के लिए हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। और मैं आपको 3 विधानसभा और 1 लोकसभा यानी चारों सीटों की जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां की एक-एक सीट की जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि वहां का जातीय समीकरण क्या है। तो आज शुरू करते हैं पृथ्वीपुर से। पृथ्वीपुर आप जानते ही हैं कि निवाड़ी जिले में आता है, लेकिन टीकमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत यह सीट जो है तो आती है। अब टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री भी हैं वीरेंद्र खटीक जी, केंद्रीय मंत्री बने हैं अभी। अब टीकमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत जो है सीट है, पहले निवाड़ी में आती थी पृथ्वीपुर से। अब यहां इस बार 2 प्रत्याशी आपको बताए जा रहे होंगे और आप भी सुन रहे हो कि 2 प्रत्याशियों के बीच टक्कर है। एक शिशुपाल यादव जी जो बीजेपी से हैं और दूसरे बृजेंद्र सिंह के सुपुत्र जी नितिन सिंह जी जो कांग्रेस से हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे तीसरे प्रत्याशी जिसको सपा ने उतारा है, उनका वोटर भी, उनका होना भी एक महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि उनको कितने वोट मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, ये यहां पर जीत का आंकड़ा तय करेंगे, जीत का अंतर तय करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि मोहनलाल कुशवाहा सपा से हैं। अब बताता हूं आपको कि क्या है जातीय समीकरण। ब्राह्मण यहां से लगभग 30 से 32 हजार हैं, यादव भी यहां पे 30 से 32 हजार हैं, कुशवाहा वोटर यहां 10 से 15 हैं और इसके अलावा अहिरवार वोटर यहां 10 से 15 हैं। कुल वोटर हैं 2 लाख। इसके अलावा जो अन्य वोट बैंक बचता है उसमें लगभग सभी जातियां, जिसमें कुछ जैन भी हैं, कुछ मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं। ठाकुरों की संख्या भी 4 से 5 हजार की तादाद है। तो अब कौन सा वोटर किधर जाएगा? अब ब्राह्मण वोटर इस बार बीजेपी से इसलिए छिटकने के आसार हैं क्योंकि बीजेपी में अंतरकलह है। बीजेपी में 3 प्रत्याशी जो ब्राह्मण है और इनकी उम्मीदवारी थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि भीतरघात करेंगे। ये तीनों प्रत्याशी अनिल पांडे और बबलू त्रिवेदी, अनीता नायक जी। अनीता नायक एक बार यहां से विधानसभा चुनाव जीत भी चुकी हैं 2013 में, उनको भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो यह अनुमान लगाया जाना है कि जो ब्राह्मण वोटर है वो भीतरघात के कारण, क्योंकि जो ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। अब पिछली बार जो कुशवाहा और अहिरवार वोटर थे वो बीएसपी को गए थे और बीएसपी को उस बार वोट मिले थे 30 हजार। बीएसपी से उस बार प्रत्याशी थे, मैं आपको बता दूं कि बीएसपी से उस बार प्रत्याशी से अभय नहीं कुशवाहा नंदराम कुशवाहा जी वहां से प्रत्याशी थे उस बार बीएसपी से, और इस बार बीएसपी ने किसी को उतारा नहीं है। तो अब देखना है कि सपा का जो सपा से उतरे हुए कुशवाहा जी वोट बैंक, तो कुशवाहा वोटर कितना सपा को वोट करता है, मोहनलाल कुशवाहा को कितने वोट करते हैं। कुशवाहा वोटर जो कि अभी तक बीएसपी के पास जा रहा था वो इस बार कहां शिफ्ट होता है, कांग्रेस की तरफ जाता है कि बीजेपी की तरफ। और जहां कुशवाहा और अहिरवार जाएंगे उनकी जीत लगभग तय मानी जाएगी। यही वजह है कि आप देख रहे हो कि लगातार अहिरवारों के घर जाकर शिवराज सिंह चौहान खुद खाना खा रहे हैं और उनका एक जो वोट बैंक है जो कांग्रेस का कोर वोटर रहा है उसमें भी सेंध मारने की प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में था, जब मैंने लोगों से वहां पे बात की तो उनका यही कहना था कि जो पिछली बार बीएसपी का वोटर था 30 हजार जो वोट मिले थे वो इस बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं, आपसे विदा लूं, उसके पहले आपको एक और फैक्ट बताया देता हूं, एक और जानकारी दे देता हूं कि पिछली बार जो उपचुनाव था तो शिशुपाल यादव जो 2018 का चुनाव था, माफ कीजिएगा उपचुनाव नहीं चुनाव, तो 2018 के चुनाव में शिशुपाल यादव सपा से प्रत्याशी थे और ये दूसरे नंबर पर थे। मैं पिछली बार का आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि बृजेंद्र प्रताप सिंह राठौर जो कि करंट में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, नितिन सिंह के पिता, उनको वोट मिले थे टोटल 52,436। इसके अलावा डॉक्टर शिशुपाल यादव 44,816, यानी लगभग अंतर कितने का था, 7 से 8 हजार वोटों का। तो ये कितने नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर थे। सपा से थे फिर भी दूसरे नंबर पर थे। इसके अलावा 10,000 वोटर मिले थे कांग्रेस, इनको बीजेपी के अभय प्रताप को 10,391, ये चौथे नंबर के थे। तीसरे नंबर पर तो नंदराम कुशवाहा थे जिसको 30,000 वोटर वोट दिए थे। तो मामला दिलचस्प है और कुशवाहा अहिरवार वोटर जहां जाएंगे उनकी जीत है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कुछ सिंपैथी वोटर कांग्रेस के साथ है क्योंकि अभी हाल ही में इनके पिताजी की मृत्यु हुई है, बृजेंद्र सिंह राठौर की मृत्यु हुई है। तो मामला दिलचस्प है और नो डाउट कि अभी बृजेंद्र सिंह आगे हैं। 30 को चुनाव होगा, चुनाव के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। इसी तरह के आंकड़े मैं आपके सामने रैगांव विधानसभा का लेके आऊंगा, खंडवा लोकसभा का लेकर आऊंगा और जोबट का भी लेकर आपके सामने आऊंगा और आपकी जो एक राजनीतिक समझ है मध्य प्रदेश में होने वाले इन उपचुनावों को, उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।